और ये जो सेटअप है ये तकरीबन 3000 जो है पीसेस पर डे जो है ना वो दे देता है। तो 3000 पीसेस आपको अगर मिल रहे हैं और 4 पे एक पीस दे रहे हैं तो इट डज मीन के 12000 रुपये तक आप इससे अर्न कर सकते हैं। नाजरीन, आए रोज़ नित नए आइडियाज़ के साथ हम आपके पास हाज़िर होते हैं, आपको उस ओरिजिनल जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे चीज़ें बनती हैं और अमली मज़ाहिर होते हैं। आज आपको एक ऐसे बंदे के साथ मिलवाएंगे जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उस्मान भाई, जो ना सिर्फ बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर हफ्तावार फ्री ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उस कारोबार को सेट करने का मुकम्मल तरीका भी सिखाते हैं। तो आज इनसे हम एक सोप फैक्ट्री के बिज़नेस आइडिया के ऊपर मालूमात हासिल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कैसे कोई बंदा सोप का कारोबार करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भाई, सोप में बनाने वाली मशीनरी का इंट्रो कराएं ताकि नाज़रीन देख सकें कि ये मशीनरी किस काम आती है और इससे साबुन के साथ साथ पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल जी, साबुन की मशीनरी के हवाले से हम बताएंगे और मुख्तलिफ मशीनें यहाँ पे मौजूद भी हैं, जैसा कि नाजरीन अभी देख भी सकते हैं। ये साबुन क्यों ज़रूरी है साबुन का काम करना, पहले तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम बनाते हैं लेकिन कई अरसे तक हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोबारा उनकी रीसेल नहीं होती। बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो बहुत अरसे बाद हमें चेंज करना पड़ती हैं, लेकिन साबुन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर 3 दिन बाद हमें चेंज करना ही पड़ती है, घर में इस्तेमाल होता ही रहता है। तो यानी इसका यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए अगर हम इसे थोड़ा चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमें अच्छा खासा बिजनेस दे सकता है। तो यानी एक किस्म का चला चलाया बिजनेस है, बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत होती है तो ये बिजनेस चल सकता है। अब पहले जो सोचता था साबुन के बिजनेस के हवाले से, वो अगर किसी के पास जाता था मालूमात लेने के लिए तो जब उसे कीमत बताई जाती थी मशीनरी की या सेटअप की तो वो कंफ्यूज हो जाया करता था, क्योंकि करोड़ों में बातें हुआ करते थे। यार वो करोड़ों वाले जो सेटअप हैं अगर उनकी तहकीक निकाली जाए, उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो भी चंद लाख से शुरू हुए थे। तो अब भी कारोबार कर भी रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे कंपटीशन में कोई ना आए, तो इसलिए जो नया शुरू करने वाला होता था उसे डरा दिया जाता था इतनी बड़ी अमाउंट बता के। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह डस्का इंजीनियरिंग इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो लोग जिनके पास कारोबार नहीं है या छोटे लेवल से जो शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें मशीनरी प्रोवाइड की जाए कि जो छोटे लेवल से भी कारोबार शुरू कर सके कोई। तो इस तरह ये साबुन मशीनें उन्हीं मशीनों में से शामिल है। वैसे तो हम पैकिंग मशीनें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, निम्को पैकिंग, सरफ पैकिंग, साबुन का कारोबार, इसके अलावा मुख्तलिफ कारोबार करवा रहे हैं। उनमें जो साबुन की मशीनरी है उस हवाले से हम आज खुसूसन बात कर रहे हैं कि साबुन का जो सेटअप है, अब आपको सुन के हैरानगी होगी कि 3,80,000 रुपये में सिर्फ आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले वो करोड़ों वाली बातें गई, अब आप छोटा सेटअप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये भी होता था कि जब कोई मशीनरी लगानी है बड़ी तो उसमें सोचा जाता था कि यार हमें पहले 3 फेज कनेक्शन लगवाना पड़ेगा फिर जाके हम मशीनरी लगा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है, ये जितने सेटअप आप देख रहे हैं माशाल्लाह 6-7 सेटअप ये जो पड़े हुए हैं ये सारे सिंगल फेज पे चलने वाले हैं। हाँ, अगर कोई चाहता है कि 3 फेज कनेक्शन पे चलाना चाहे तो वो 3 फेज वाला भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगल फेज वाले हैं कि अगर किसी के पास 3 फेज कनेक्शन नहीं भी है तो उस सूरत में भी ये अपना काम चलाया जा सकता है। इसकी जो टोटल मशीनें इसमें इस्तेमाल होती हैं और इसकी सेटअप लगाने में आपने टोटल कास्ट तो बता दी, मैं चाहूँगा सारी मशीनों की अलग अलग डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँ जो इस कारोबार में इस्तेमाल होती हैं और एक फिजिबिलिटी बना के दिखाएँ कि कैसे 3.5 लाख लगेगा और क्या माहाना मिलेगा, क्या रोज़ाना मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो हमारी संडे क्लास होती है हर इतवार 11 बजे डस्का इंजीनियरिंग में, यहाँ पे हम सिखाते भी हैं। तो उसमें सारी मशीनों के हवाले से बता दिया जाता है। सरसरी तौर पे मैं अभी भी बता देता हूँ। जो सबसे छोटा सेटअप होता है 3 इंच, उसमें प्लॉडर होता है और उसके साथ पंच मशीन होती है, कटर होता है, मिक्सर होता है। ये सारा मिला के 2,70,000 रुपये में भी कारोबार मशीनरी यानी आ जाती है। और उससे बड़े ये सेटअप हैं, जैसे ये प्लॉडर मशीनें हैं, ये जो पड़ी हुई है ना डुप्लेक्स, 3-3 इंच के इसमें प्लॉडर लगे होते हैं। ऊपर आपने साबुन डालना है मिक्सर में, मिक्सर से साबुन निचले वाले प्लॉडर में आता है और उससे फिर नीचे और फिर रॉड बन के फाइनली निकल आता है। तो ये प्लॉडर मशीन होती है, इसकी प्राइस होती है 3 लाख रुपया। और इसके साथ फिर पंच मशीन हुआ करती है। पंच मशीन, ये वाली पंच मशीन है इसके साथ जिसने साबुन पे मोहर लगानी होती है, इसकी प्राइस होती है 45,000 रुपया। डाई जो है वो 25,000 रुपये की। कटर
जैसा कि ये कटर पड़ा हुआ है, अभी चूँकि मशीनों का ज़्यादा रश है इसलिए वाजे हम नहीं दिखा पा रहे। तो ये कटर पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस है 10,000 रुपया। इस तरह मिक्सर और डाई सब कुछ मिला के यानी 3,80,000 रुपये में ये सेटअप बन जाता है डुप्लेक्स वाला। ठीक है। और अगर उसमें मजीद थोड़ी बेहतरी चाहें तो उसके लिए फिर ये वाली पंच मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पंच मशीन में खड़ा होकर इसे ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि इस मशीन को बिल्कुल इजीली बैठ के आप यूँ ऑपरेट कर सकते हैं। पहले उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि खड़ा होकर बंदा थक जाएगा और शोर काफ़ी ज़्यादा था, और इसमें वो जो है ना शोर उस हिसाब से कम हो जाता है। इसके ऊपर वेट लगा होता है कि जिससे ये प्रेस होती चली जाती है और ये डाई इसमें फिट हो जाती है, तो यूँ साबुन के ऊपर प्रेस होती चली जाती है और साबुन तैयार हो जाता है। अगर उस सेटअप के साथ ये वाली पंच मशीन करवाएं तो 40,000 रुपया रेट बढ़ जाता है, यानी अगर 3,80,000 पहले बना था तो ये 4,20,000 रुपये तक ये काम चला जाता है। और अगर इसे फुल ऑटो करना हो कि सिर्फ बटन को ऑपरेट करें और यहाँ पे पंच होती चली जाए तो वो 1,20,000 रुपये की पंच मशीन है। तो ये यानी मुख्तलिफ रेट्स हैं, जो भी आएगा वो हम उसे समझा देते हैं, सिखा देते हैं। डिटेल से आपने उनकी प्राइसेस और अलग अलग उनके फंक्शन बता दिए हैं, तो साफ ज़ाहिर है इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता होगा। कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर क्या खर्चा आता है, कहाँ से मिलता है? जी, मटेरियल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो लाहौर वाली साइड से हैं वो लाहौर अकबरी मंडी में अकबरी स्टोर पे रब्ता कर सकते हैं। जो मुल्तान साइड से हैं वो गल्ला मंडी में उसामा ट्रेडर वालों से रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद वाले सतारा मार्केट का विजिट कर सकते हैं। पिंडी वाले राजा बाज़ार का विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि राजा बाज़ार में रेट काफ़ी ज़्यादा हैं और क्वालिटी भी उस हिसाब से थोड़ी कम ही होती है। और जो कराची वाले हैं वो जोड़िया बाज़ार में विजिट कर सकते हैं। इसमें जो यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें नूडल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ग्लिसरीन उसमें मिक्स होना होता है, सोडियम सिलिकेट, टाइटानियम, रंग और खुशबू, ये चीज़ें मेन जो मिक्स होती हैं। मज़ीद भी मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं वो हम सिखा देते हैं, जो भी यहाँ पे आता है उसे बता दिया जाता है कि ये फार्मूला वो अपना ले तो अपना वो काम शुरू कर सकता है। और इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ पे बता दिया जाता है बल्कि अगर कोई हमसे मशीनरी हासिल करता है, ऑर्डर बुक करवाता है, तो हम उसे 3 दिन की क्लास भी, ट्रेनिंग क्लास दिलवा देते हैं जहाँ पे हमारी मशीनरी गई होती है और साबुन तैयार हो रहा होता है, तो वहाँ पे जाके हम जो है ना ट्रेनिंग दिलवा देते हैं उसे। ये भी हमारी गई हुई मशीनों से तैयार करदा साबुन है, बी वाइट। अच्छा सर, ये बतलाइए कि 4 या 5 लाख का सेटअप लगाने के बाद इससे इनकम क्या हासिल होती है और उसकी क्या शरह है? देखिए, इनकम की शरह तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। जो हम मिनिमम बताते हैं ना, जो अपने कस्टमर्स हैं जो मशीनरी हमसे लेके जाते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि यार आप सिर्फ 4 रुपये अपनी बचत रखो, रखने को इससे ज़्यादा भी रखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई एक साबुन में सिर्फ 4 रुपये बचाने में भी कामयाब हो जाता है, और ये जो सेटअप है ये तकरीबन 3,000 जो है पीसेस पर डे जो है वो दे देता है। तो 3,000 पीसेस आपको अगर मिल रहे हैं और 4 पे एक पीस दे रहे हैं, तो इट डज मीन के 12,000 रुपये तक आप इससे अर्न कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर काम करके उसे सेल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ज़बरदस्त सर, आपने ज़बरदस्त फिजिबिलिटी बता दिया है और अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मिल रही है इससे। तो नाजरीन के साथ अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एड्रेस समझाना चाहें यहाँ का, तो एड्रेस यही है कि अगर कोई विज़िट करना चाहता है, वैसे तो गूगल मैप पे भी लिख सकता है डस्का इंजीनियरिंग, ठीक है। और विज़िट करना चाहे तो तहसील डस्का में आना है। डस्का में नहर के पुल से 1 किलोमीटर गुजरांवाला वाली साइड पे राइट हैंड पे गुलबर्ग सिटी के बिल्कुल साथ ये लिखा हुआ आता है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है हमारा डस्का इंजीनियरिंग का, जहाँ पे मुख्तलिफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है प्रोवाइड की जाती है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।